समझेंगे कैसे? जो पहला होता है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता का काम करेगा टेंस, ठीक है। और इसके स्थान पर, नॉमिनेटिव केस के स्थान पर न तो कभी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, 9 ये फर्स्ट पीस लिखा है, इसका मतलब है फर्स्ट पॉजेसिव केस, और सेकंड पीस लिखा है, इसका सेकंड पॉजेसिव केस, फिर इसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इसकी हिंदी होती है स्ववाचक या निजवाचक, ठीक है। ये कहा आपस में किसी दूसरे के, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया सकता। अगर जहां पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है वहां सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस लगेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और जहां सेकंड पीस की जरूरत है वहां सेकंड पीस, फर्स्ट पीस की जरूरत है वहां पर फर्स्ट पीस, और जहां पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की आवश्यकता है वहां पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। अगर हमने इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया, जैसे बोला मैंने आई कैन नॉट चेंज माय डिसीजन, मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकता, ठीक है। और फिर मैं अगर उसको लगा दूं आई की जगह बी, तो मी कैन नॉट चेंज माय डिसीजन, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? हमें जहां पर सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट लगाना, हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगा दें, ये लगा दें, ये लगा दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता है वहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। अब आ गया ये ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में लगते हैं तो सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो यहाँ पर लगा दो सब्जेक्टिव केस, गलत हो जाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? अब अपने बोला डोंट डिस्टर्ब आई, गलत, क्यों? आई तो सब्जेक्टिव केस का मतलब है, जैसे करेंगे डोंट डिस्टर्ब मी, बात समझ आ गई? क्यों? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, डिस्टर्ब वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि नहीं? ये बात सबके समझ आ गई? अब तीसरा सेकंड सॉरी फर्स्ट पीसी, जैसे बोला मैंने एक सेंटेंस बोला आई कैन नॉट चेंज माय डिसीजन, देखना इसमें तो फर्स्ट पॉजेसिव केस क्या है माई। इसकी खास बात ये है कि इसको दूसरे तरीके से इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों? ये हमेशा नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन की प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसका मतलब उसकी विशेषता बताता है। बात समझ आएगी उसके लिए? ये जो फर्स्ट पीसी है, फर्स्ट पॉजेसिव केस, इसको दूसरे शब्दों में फर्स्ट सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, इसके पहले आता है, और नाउन के पहले आएगा तो उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है कहीं? जैसे बोला मैंने आई कैन नॉट चेंज माय डिसीजन, माय डिसीजन आया तो माय शब्द यहाँ पर फर्स्ट पॉजेसिव केस का आएगा, है कि नहीं? तो इसके बाद डिसीजन क्या है, नाउन, तो इसके पहले आया है नाउन के पहले, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ में आ गई? और सेकंड पीसी, इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि सेकंड पीसी में इन सब के बाद कोई भी नाउन नहीं आता, क्या नहीं आता? नाउन नहीं आता। अगर नाउन दिया है तो ये जो सेकंड पीसी इनको हटा के और फर्स्ट पीसी, बात समझ आ गई? मुझे ऐसे लगी है, देखो इसमें देखो ये दिया है, यहाँ पर ये दिया लगेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार और मेरे पास अब देखो, तो सेकंड पीसी के स्थान पर फर्स्ट पीसी नहीं आ सकता, और सेकंड के स्थान पर फर्स्ट, फर्स्ट के स्थान पर सेकंड नहीं आ सकता। जहां पर जैसी आवश्यकता है वैसे ही प्रोनाउन लगेगा, इसका कहने का मतलब ये। अब ये आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनको हिंदी में स्वयंवाचक या निजवाचक कहते हैं। ये कभी एक परसेंटेज में हो जाता है कि माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को कर दूँ, तो माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा। इस सब्जेक्टिव केस में एक बार कर सकता है, जैसे संभावना दी एडमिशन तो एक परसेंट नहीं,